तो सतगुरु रविदास महाराज को कि जो हमारी ग्राम में बड़ी संस्कृति दिए और यहाँ एक मंदिर का निर्माण कर आज कार्यक्रम को रख रहे हैं। और सभी माता बहनों या गांववासी बंधुओं से अनुरोध है कि अब सत्संग का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सभी से अनुरोध है कि आके बैठे। बोलिए प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। बोलो हरे 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 हरे। सेवा में एक क्रांतिकारी वाणी है सतगुरु रविदास महाराज की और बड़ी सुंदर भजन है। उस भजन के ऊपर में कार्यक्रम होगा। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, तुम जानत मैं कछु नाई भावा कंडनरा। 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 सकल जीवा शरणगति हो। सकल जीवा शरणगति प्रभु पूरन का। तुम जानत मैं कछु नाई भावा कंडनरा। 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 हमारी
मारी अष्टादश सिद्धि करतले हो अष्टादश सिद्धि करतले सब गुण तुम्हारे तुम्हारे तुम जानत मैं कछुआई भव कंडरा तुम जानत मैं कछुआई भव कंडरा तुम जानत मैं कछुआई भव कंडरा शरणागत तिन नायो भार देखिए रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु जो तेरी शरणागत में आया जो तेरी शरण में आया उसके ऊपर कोई भार नहीं होगा आगे देखिए जो तेरी शरणागत तेरी शरणागत तिन नायो भार ऊंचा नीचा तुमसे करे हो ऊंचा नीचा तुमसे करे आराध संसार तुम जानत मैं कछुआई भव कंडरा 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 कहे रविदास जगत कथा बहु काय करिजे कहे रविदास जगत कथा बहु काय करिजे जैसा तू तैसा तू ही हो जैसा तू तैसा तू ही क्या तुम जानत मैं कछुआई भव कंडरा तुम जानत मैं कछुआई भव कंडरा हो सकल जीवन गति हो सकल जीवन गति सब पूरन का तुम जानत मैं कछुआई भव कंडरा 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 बोलिए प्रेम से संत रविदास महाराज की जय हो देखिए आपकी सेवा में रविदास महाराज के अमृतवाणी का भजन है। हम लोग अमृतवाणी के माध्यम से कार्यक्रम देते हैं। अमृतवाणी के माध्यम से
संत रविदास महाराज के अमृतवाणी मतलब रविदास महाराज का विचार, काय विचार, अंतःकरण का विचार। रविदास महाराज की वाणी अमृत वाणी है, वह सीधे अंतःकरण में जाकर लगती है। देखिए, तुम जाने तो मैं कछु नहीं भाव खंडन राम यह भजन है, और इस भजन के माध्यम से आज का प्रोग्राम हम आपको सेवा देंगे। सेवा देने में अगर जो भी गलतियां हो कृपया क्षमा करोगे, क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इतने बड़े महान संत के वाणी को विश्लेषण कर सके, इतने बड़े महान संत की वाणी को ये विश्लेषण करके अर्थ समझा के बता सके, इतनी बुद्धि हमारी नहीं है। हम अल्प बुद्धि के। बोलो प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की। देखिए, एक रविदास महाराज के नाम का भजन करते हैं और उसके बाद में हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर लेके चलेंगे। बोलिए प्रेम से सतगुरु रविदास। भजन करते हैं और फिर आगे कार्यक्रम को लेके चलते हैं। बोलो रविदास रविदास रविदास, 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 बोलो बोलो रविदास रविदास रविदास, 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 बोलो रविदास रविदास रविदास। बोलिए प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की। अब रविदास महाराज कहते हैं कि तुम जानत मैं कछु नहीं, भाव खंडन। अब देखिए, राम के बारे में लोग बड़ी बात करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में बैठा, तीजे राम का अलग पसारा, चौथा राम इसी जगत से न्यारा। मगर रविदास महाराज ने क्या कही? भाव खंडन। देखिए ये बात समझ में, अब ये भाव खंडन राम पहला भी नहीं कह सकते और आखिरी भी नहीं कह सकते। कारण क्योंकि
कबीर साहब ने बोले कि एक राम दशरथ का बेटा, ठीक है। दूसरा राम घट में बैठा तीजा राम है। तीजा राम का अलग पसारा, इस जगत को जो उत्पन्न किया वो तीजा राम। और चौथा राम जगत से, अब ये जगत से भी न्यारा है। मगर रविदास महाराज ने बोले कि भाई भावखंडन का मतलब जो भाव से पार करा दे वो राम, जिसको हमको तारे वो राम। तो हमको कौन तारे? कबीर साहब कहते हैं तेरे मेरे गुरु की दो भुजा और गोविंद की भुज जा, चार से कचुना सरे दो भुज उतारे पार। तो बोले ये जो दो भुजा वाला है इस जगत को इसने तारा। किसने तारा? दो भुजा वाले ने तारा। क्यों? क्योंकि संतों इस भाव से पार कराने वाले हैं। तो अगर कोई है तो वो है वो संत लोग है। इसलिए तो मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 सत की नावा केवड़िया सतगुरु। सत की नावा केवड़िया सतगुरु। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए रविदास महाराज की। तो मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत्य नाव केवटिया सदगुरु। मीराबाई प्रमाणित करती है कि अगर भवसागर तरा होगा इस जगत से कोई तार सकता है तो सदगुरु तारेंगे। वही है भावखंडन। राम रविदास महाराज ने संतों को राम बोले हैं। नानक साहब भी कहते हैं, संतों की उपमा दिए मेरे राम राय तू संत का संत तेरे। मेरे राम राय तू संत का संत तेरे। मेरे राम राय तू संत का संत तेरे। मेरे राम राय तू संत का संत तेरे।
बोलिए प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की कि नानक साहब भी कहते कि हे प्रभु मेरे राम आए तू संत का और संत तू संत का है और संत तेरे है क्यों है? क्योंकि तू भावखंडन राम तारने वाला इस भाव से पार करा, तारने वाला उस राम को बोला भावखंडन। और वो कैसा है? अनंत है। कैसा है? अनंत। आदि से उत्पन्न भयो भयो न जाको अंत। ऐसा है वो राम, भावखंडन राम ऐसा है। और उसी बात को बोला रविदास महाराज के प्रभु तुम जानत मैं कछु नहीं, तुम जानते हो मैं कुछ नहीं। क्या रविदास महाराज नहीं जानते थे क्या कि ये राम भावखंडन, ये संतों का जन्म भावखंडन, भाव को तारने के लिए संतों का, जगत को तारने के लिए संतों का जन्म हुआ। क्या रविदास महाराज नहीं जानते थे क्या? फिर भी तो कहते हैं कि प्रभु तुम जानत मैं कछु नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कहते नहीं बनता कि भावखंडन राम हमें तारेगा। इसलिए बोलते हो आप जानते हो मैं नहीं जानता। क्योंकि गुरु की कृपा कब हो जाएगी इसकी कोई गारंटी कब होगी? रविदास महाराज ने यही बात बोले, सकल जीव शरणागति प्रभु पूरन काम। सभी जीव, सकल जीव, सभी जीव जाते हैं भगवान के शरण में। भगवान ने सभी जीव को बनाया है। सकल जीव शरणागति प्रभु पूरन काम। सभी जाते हैं भगवान के शरण में। कोई मंदिर के माध्यम से जाता है, कोई कैसे जाता है, मगर यही बात तो बोले रविदास महाराज ने कि सिर्फ वो जाता है, हम नहीं। देखिए दूसरी लाइन में रविदास महाराज कहते हैं कि दरिद्र देख सब कोई हासे ऐसी दशा हमारी। दरिद्र यानी अब हम दरिद्र यानी गरीब कहते हैं। गरीब किसे कहते हैं? जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन। निर्धन यानी गरीब। मगर यहाँ रविदास महाराज ने बोले हैं दरिद्र मतलब जिसके आचार विचार गलत है, जिसका रहन सहन गलत है, जिसका व्यवसन गलत है। जैसे दरिद्र देख के सब कोई हासे ऐसी दशा हमारी। किसको लोग देख के हंसेंगे? एक अगर कोई शराब पी के पड़ा रह जाए उसको हंसेंगे ना। घर में किसी के दरिद्री हो लोग उसी हंसेंगे ना। तो रविदास महाराज कहते हैं कि हे मेरे कौम के लोगों, हे मेरे भारत के लोगों, हे मेरे जगत के लोगों, कि जब हमको लोग हंसते हैं, देख के हंसते हैं, हमारी दरिद्री मतलब कुविचार इनको देख के हंसते हैं, तो हमने सुधरना चाहिए। क्योंकि ये हंस रहे हैं। हमारे परम पूज्य बाबा झारदास ने एक बहुत सुंदर भजन अभंग गाए हैं। अगाई बापा व्यभिचारी, आई बापा व्यभिचारी, आई बापा व्यभिचारी, आई बापा व्यभिचारी, ओ आई बापा व्यभिचारी, आई बापा व्यभिचारी, आई बापा बोलिए प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। आई बाप व्यभिचारी अवदशा यही घरी मतलब अगर हम कहते कि नहीं भैया
बड़े देश में छुआछूत मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे लोग? भाई क्यों नहीं मानेंगे? अगर हमारे घर में दरिद्री है तो कहीं ना कहीं हमसे लोग घृणा करेंगे ना। हमारे अगर विचार गलत है तो लोग हमसे दूर भागेंगे ना। कहने का तात्पर्य क्यों? अगर रविदास महाराज ने बोले कि ऐसी दरिद्री को देखकर लोग हमें हंसते तो है मेरे भाई आप सुधरो, आप सुधरो। क्यों सुधरो? देखिए, और दरिद्री देख के कैसे परेशान करते थे। हमारे देश में मुगलों का राज था, मुगलों का राज था, बादशाह सिकंदर लोदी का राज था। सन 1495 की बात है और रविदास महाराज का 1433 में जन्म है। इस बात को संघर्ष करते करते रविदास महाराज कहते हैं कि हमें जो लोग हंसते तो उस समय राज कैसा था कि हमारे लोगों को सताया जाता था। शासक लोग सताते थे और पाखंडी लोग, जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग हमें प्रताड़ित करते थे, यातना करते थे। ऐसा था, इसीलिए लोग हमें हंसते थे। आज भी तो लोग हंसते हैं ना। अगर हम गलत क्वेश्चन करें, गलत विचार करें, गलत बातें करें तो भी लोग हंसते कि नहीं हंसते? तो रविदास महाराज ने बोले ऐसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस दरिद्री को छोड़ना पड़ेगा। और यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इधर बोले दरिद्री, रविदास महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले दलित, जो महात्मा गांधी ने नाम दिया हमारे समाज को, फिर इधर कलंक लगा, दलित बोल दिए। क्यों बोले? क्योंकि हमारे वैश्य थे। ऐसे लोगों को उभारने का काम हमारे संत रविदास महाराज ने किए। कैसे? आइए एक भजन के माध्यम से कहते हैं, हम दीन गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा। हम दीन गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा। हम दीन गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा। गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने सवारा है। हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा है। हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा है। हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा है। राजा हो या रंग। देखिए उस समय का राज था और बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसे दरिद्र में थे, इसलिए रविदास महाराज कहते क्या? राजा हो या रंग, राजा हो या रंग, दिया सबको सहारा। राजा हो या रंग, राजा हो या दिया सबको सहारा है। हम दीन गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा है।
शासक लोग मतलब राजा महाराजा लोग जो इस देश पे राज करते थे वो हम पे राज किए। पाखंडी लोग जो पुराना व्यवस्था बनाई वो हम पे राज किए। क्यों किए? क्योंकि हमको देख के हंसते थे ना, और जो हमें देख के हंसेगा वो राजी तो करेगा, जो हमें देख के हमारा मजाक उड़ाएगा तो राजी तो करेगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। जो अपने बच्चों को काबिल बनाता है वही इंसान काबिल है। पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को और काबिल बनाओ, व्यापार करो। ये एक और है, हमारे देश के लोग गुलामी थे क्या? जी नहीं, व्यापारी थे। तो चप्पल जूते का काम करते थे ना, काम चप्पल जूते का व्यापार करने वाला व्यापारी है, उसको बुद्धि है। मगर दरिद्री की वजह से उसकी मजाक उड़ावे। इसीलिए महाराज कहते हैं द्वेष को हटा कर। देखिए और क्या होता था, अब जब हमारा मजाक उड़ाते थे तो हम एक दूसरे से घृणा करते थे, कोई दूसरे से नहीं। हम आज भी दुश्मन अगर कोई एक भाई का भाई से पड़ोसी नहीं तो इसको रविदास महाराज ने खत्म किए, इसको खत्म किया। इसलिए कहते हैं राग द्वेष को हटा कर, राग द्वेष को हटा कर भाई भक्ति की धारा। राग द्वेष को हटा कर, राग द्वेष को हटा कर भाई भक्ति की धारा। हम दीन गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने मारा। जाति पाति का राज। हम लोगों को जो कर्म कांडों में बाटा हर एक अपनी संतुलन चलाया, सबने चलाया। रविदास महाराज कहते हैं कि हिंदू पूरक कोई भी नहीं, प्रकट दोनों की अल्लाह ताला ने ये दोनों मत प्रवीण। उस समय हिंदू और मुसलमान ही लोग थे, और वो हम दरिद्रों को सब रहे थे। क्यों दरिद्र थे? कि हम अविवेकशील थे, हमारा विवेक जागरूक नहीं था। विवेक जागरूक न होने की वजह से लोग हमें सताते, हम जागते नहीं थे, इसलिए सब लोग सताते थे। तो कर्मकांड, थोड़ा कर्मकांड का राज, मेरा जाति पाति का राज। थोड़ा कर्मकांड का राज, मेरा जाति पाति का राज। देखिए कर्मकांडों से कैसे निकाले रविदास महाराज ने? ऐसे नहीं निकलेगा। आज भी मनुष्य भ्रम में है, आज भी भ्रम में है। रविदास महाराज ने बोले क्यों भ्रम में है? क्योंकि कोई मोई मोई कोई अंतर ऐसा कनक कटक जल तरंग। क्योंकि हमने अपने आप के परमात्मा से अंतर ही करके नहीं देखे कि प्रभु से अंतर हमारा क्या है। जब भगवान से हमारा कोई अंतर नहीं, ये मनुष्य अगर हमें अंतर करे कि भाई छोटा बड़ा कुछ नहीं, ये एक अनेक, ये तो पारी खड़ी करते हैं, इनने कभी अपना अंतर मिटाया नहीं। इन्होंने अपना अंतर ही नहीं मिटाया, इसलिए तो ये भेद होने का कारण यही है कि वो व्यक्ति
अज्ञान रह गया, वो जागरूक हुआ ही नहीं, उसकी झंझट खत्म हुई नहीं। हेलो लाइट भैया जल्दी आना। आत्मज्ञान लखा करके, आत्मज्ञान लखा करके ये गौरव समाज का बढ़ाया है। आत्मज्ञान लखा करके, आत्मज्ञान लखा करके ये गौरव समाज का बढ़ाया है। हम दीन गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा है। हम दीन गरीबों को, हम दीन गरीबों को रविदास ने उबारा है। भैया जनरेटर चालू कर दे।